भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक गुप्त और सटीक डिप्लोमेसी ने वो कर दिखाया है जो नामुमकिन लग रहा था। बिल्कुल ठीक है, ताजिर है ही ताजिर, वो तिजारत चाहता है, हेल्दी बात है, अच्छी बात है। और यकीन करो ये जो भी था जयशंकर वगैरह वजीर खारजा, उसने अपने खारजा खूरजा के हिसाब से बात की होगी। फिर मैंने नजर दौड़ाई कि यार ये क्या चल रहा है। कोशिश किया कि जो सोर्सेज कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड से रिपोर्ट करने की, या उनको जाके देखा, तलाश करने की कोशिश की कि क्या रिपोर्ट हो रहा है। तो नाज़रीन, ये चीज सामने आ रही है। ये हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं है कि भारत ने गुज़िश्ता दहाई में खलीजी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब और यूएई के साथ अपने ताल्लुकात को मुआशी बुनियादों पर मुस्तहकम करने की कोशिश की थी। भारत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बारहा रियाद और अबू धाबी के दौरे के खुद को एक काबिल एतमाद पार्टनर के तौर पर पेश किया। भारत का, हिंदुस्तान का ताजिर भी यही चाहता है। ईरान ने साफ कह दिया है कि दुनिया के लिए नियम अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत के जहाजों के लिए होर्मुज के रास्ते हमेशा खुले रहेंगे। कोई भी, जितने भी हमारे लीडर्स आते हैं, सो कॉल्ड लीडर्स, क्योंकि इनको मैं लीडर नहीं मानती, ये पॉलिटिशियंस नहीं, लीडर्स नहीं है। लीडर और होते हैं, लीडर वो होते हैं जो मुल्क को बनाते हैं, लीडर वो होते हैं जो मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको खत्म करते हैं और मुल्क को किसी तरीके से प्रोग्रेसिव बनाने की कोशिश करते हैं। ये पॉलिटिशियन है, ये वो पार्टी, ये लोग वो लोग हैं जिनके लिए कहा जाता है लूटो ते फूटो। जी हाँ, लूटो और उसके बाद यहाँ से फूट के कोई लंदन चला जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई कनाडा चला जाएगा, कोई रिटायरमेंट के बाद यहाँ से भाग जाएगा। तो सारी चीजें, यही सिलसिला जो है वो चला करता है और वही चलता रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान को कर्जा दे रखा है, जिन कंट्रीज ने, जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने, क्या वो भूल जाएंगे? इग्नोर करने की बात नहीं है बीबी, बात असल ये है। ये खबर सुनते ही वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मच गई है। चीन जो खुद को इस इलाके का बड़ा खिलाड़ी समझता था, आज किनारे बैठकर सिर्फ तमाशा देख रहा है। जफर अली साहब, आपको लटके तो इसमें दोस्ताना हमसायगी है, तिजारत है, सयाहत है और फिर उसके बाद जो ताल्लुकात है, रीजनल कोऑपरेशन जो है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें बेहतरी आ सकती है? और कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है कि ये जो बॉर्डर्स हैं सिर्फ ये महज किताबों में रह जाएंगे, नक्शों में रह जाएंगे और एक ट्रेड पे शुरू हो सकेगी, रास्ते खुल पाएंगे? उसे समझ नहीं आ रहा कि जिस ईरान को उसने अरबों डॉलर का लालच दिया, वो भारत के साथ इतनी गहरी दोस्ती कैसे निभा रहा है। लेकिन इस डील के पीछे की कहानी सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि 2026 के नए भारत की वो ताकत है जिसने दुनिया को ये एहसास करा दिया है कि बिना भारत के इस ग्लोबल सप्लाई चेन का चलना अब मुश्किल है। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किधर रहना है, किधर नहीं रहना, और उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि अब वो जो न्यूट्रल, वो जो रहना चाह रहे थे, नॉन अलाइंड, वो दरवाजे बंद हो गए हैं, अब अलाइन करना पड़ेगा। और उन्होंने यही फैसला किया है। यहाँ पे जो 24 करोड़ कीड़े मकोड़े रहते हैं वो इन लोगों के लिए ही यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि दुनिया को दिखा दिखा कर ये लोगों से भीख मांग सके और कह सके कि जी हमें कुछ पैसा दे दो। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि सऊदी अरेबिया अभी पहुंचे और सऊदी अरेबिया जाकर भी यही कहा है कि जी आप हमको जो है हमारी मदद कीजिए, $5 बिलियन बैंक में रख दीजिए और $5 बिलियन का हमें ऑयल दे दीजिए। खैर, अब देखते हैं कि एमबीएस करते हैं या नहीं करते, लेकिन बहरहाल इसी तरीके से मांग मांग कर 80 साल इस मुल्क के निकल गए। अमेरिका के साथ हमने सब चीज को अटैच किया है, अमेरिका की वैगन के साथ। नतीजा क्या हुआ? 75 साल में एक पाइपलाइन नहीं हुआ, एक खंबा नहीं आया बिजली का ईरान से। ईरान तैर रहा है तेल में, हमारे पास एक पाइपलाइन नहीं है। क्यों भाई, क्यों? कि आप लोग अमेरिका से डरे हुए। आप ये कह रही हैं कि दोनों फ्रंट्स की बात कर रही हैं, ये बिल्कुल ऑन द कार्ड्स है ये। और इसका जो एम है वो है कि पाकिस्तान को भी कमजोर करना और चाइना को रूट्स से महरूम करना, सिपेक को भी नहीं चलने देना और दूसरे रूट्स भी जो बना रहे हैं उनको नहीं चलने देना। तो भारत के लोग भी ना कब से कहते जा रहे हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि बना ही डालें एक बार, इसलिए कि अखंड भारत बनते के साथ ही हमारा सारा लोन अपने आप मोदी जी के सर पे चला जाएगा। इसलिए कि मोदी जी को तो बड़ा शौक है कि अखंड भारत बनाएंगे और पाकिस्तान को और बाकी जितनी कंट्रीज पहले भारत के साथ हुआ करती थी उन सबको मिलाकर एक दफा फिर बड़ा सा भारत तैयार कर देंगे। तो मोदी जी, हमारी तरफ से इजाजत है, तुसी बिस्मिल्लाह करो बस,
और आइए बिल्कुल आइए, तशरीफ लाइए और अखंड भारत बनाइए। और लेकिन याद रखिएगा, एक शर्त पे सिर्फ बनाएंगे, और वो ये कि पाकिस्तान ने जितना भी लोन ले रखा है और जितना आगे लेने वाला है, वो सारा का सारा आपने देना है। मगर 2-3 चीजें तो वाज़ेह है। नंबर 1, चीन से ज्यादा कोई मुल्क की अहमियत पाकिस्तान के लिए नहीं है। ये सब हमारे इकोनॉमिक इश्यूज जो है, हमें इस साल 20-25 बिलियन डॉलर देना पड़ता है, वापस करना हो। और अगर हमारे ताल्लुकात चीन के साथ ठीक होते, अगर हम सीपेक के उस रफ्तार से प्रोग्रेस कर सकते जो हमें करना था, जो उम्मीदें थी लोगों की, चीन की भी और हमारी भी, मगर नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ वो भी एक कहानी है। फरूख साहब, आपके ख्याल में बात ठीक है कि हमें इग्नोर नहीं कर देना चाहिए अक्सर, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज को तो रखना चाहिए सामने? नहीं, मैं लाली साहब की जो बात समझाऊं, ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका को गुड बाय कह दें। हाँ, यानी ये वक्त आ गया, कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटीज से अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए होनी चाहिए, सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो सुपर पावर है या हम उनसे एड लेते हैं इसलिए हम अपने मफादात को भूल जाएं, अपने अवाम को भूल जाएं। नहीं, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू यहीं से सुनना चाह रहा हूँ। लाली साहब आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी फरमाएं। जी, फरूख बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि आप क्या कह रहे हैं कि ये मुनासिब वक्त है कि हम जो भी हमारे मामला चल रहे हैं अमेरिका से, हम उनको गुड बाय कह के चाइना की तरफ बढ़ जाएं? और क्या आपको ये लग रहा है कि हम इस ब्लॉक में शामिल हो चुके हैं या अभी करीब हैं? कहाँ पे हैं हम खड़े? देखिए, एक चीज तो पक्का था ना कि हम अमेरिका के ब्लॉक में शामिल हो गए थे, था कि नहीं? सीटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट, डिफेंस अरेंजमेंट्स, अमेरिकन बेसेस, ये सब तो हो गए थे ना? हुए थे कि नहीं हुए थे? हाँ या ना? जी जी, जफर अली साहब, हुए तो थे, लेकिन क्या अब वो फरूख साहब का सवाल है कि गुड बाय कहने का वक्त आ चुका? अब आपने हासिल कर क्या किया? हाँ, सिर्फ खोया ही है अभी तक, तो बाजार यही लग रहा है कि सिवाय चंद अफराद के फायदे के पाकिस्तान का तो नुकसान ही हुआ। भाई, बात असल ये है कि हम दोस्तों, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा मेजर पावर मूव आया है जिसने पूरे वेस्ट और स्पेशली पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो ग्लोबल डायनामिक्स को पूरी तरह बदल सकती है। सीधा मैसेज है, दुनिया के लिए रूल्स अलग हैं पर इंडिया के लिए रेड कार्पेट है। आखिर ईरान इतना मेहरबान क्यों है? दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, जो दुनिया का सबसे वॉलेटाइल ऑयल ट्रेड रूट है। ईरान ने अनाउंस किया है कि इंडियन फ्लैगशिप को यहाँ से फास्ट ट्रैक VIP एक्सेस मिलेगा। मतलब जहाँ बाकी दुनिया के शिप्स पर कड़ी स्कैनिंग और रिस्ट्रिक्शंस होंगी, वहाँ इंडिया के लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ईरान ने एक डेडली कंडीशन रखी है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी और कंट्री को भी ये स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तो उन्हें अपने देश से अमेरिका और इजराइल के एम्बेसीज को निकालना पड़ेगा। बेसिकली ईरान ने एक लाइन खींच दी है, या तो आप इनकी साइड हो या वेस्ट की। और इंडिया इज़ करेंटली इन द स्वीट स्पॉट। अब जैसे ही न्यूज़ ब्रेक हुई, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो जैसे कैओस मच चुका है। पाकिस्तान मीडिया और उनके एग्रेसिव कमेंटेटर जैद हिलाली लिटरली बौखला गए हैं। हिलाली ने तो ऑन एयर चिल्लाते हुए पाकिस्तान को अब अमेरिका का साइड किक बना दिया है। उन्होंने रोना रोते हुए कहा कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को सिर्फ यूज एंड थ्रो किया है, जबकि इंडिया ने अपनी स्मार्ट डिप्लोमेसी से ईरान जैसे टफ प्लेयर्स को भी अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया है। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक हार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ईगो ब्रूज है। पर यह सब रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर की आयरन डिप्लोमेसी है। लोग कहते हैं कि इंडिया और रशिया और वेस्ट के बीच बैलेंस नहीं बना पाएंगे, लेकिन अब रिजल्ट देख सकते हैं आप। एक तरफ हमारे अमेरिका से सॉलिड पार्टनरशिप है और दूसरी तरफ ईरान हमारे लिए ट्रेड रूट्स के दरवाजे खोल रहा है। अब इंडिया किसी के प्रेशर में नहीं आता, हम वही करते हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होता है। दोस्तों, ईरान का ये मूव इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटीज़ के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। जबकि पाकिस्तान फिलहाल सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रहा है, इंडिया अपनी ग्लोबल पोजीशन को और ज़्यादा सीमेंट कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ईरान की ये दोस्ती अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन में खटास लाएगी? क्या इंडिया इस बैलेंसिंग एक्ट को सस्टेन कर पाएगा? आपका क्या ओपिनियन है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।